नहीं नहीं, क्या ऐसी कोई करेंगे? बात नहीं है। हाँ ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा मतलब एग्जिट होता है तो दुख इसलिए होता है कि हम मतलब हमारी कौन सी हाँ, बात वो चुकी। बोल के एग्जिट होना चाहिए था, हाँ बोल सकते थे। एकदम। हाँ। तो अच्छा, वैसा ऐसे नहीं ऐसा होना काम हुआ चाहिए, है। हाँ, ऐसे नहीं मतलब क्या होना कोई चाहिए। भी एग्जिट हो ठीक है। तो पहले एक अपना बार रीजन कंपनी दे में देना होगा, कि उसका मतलब रीजन है कि हम इस रीजन से जा रहे हैं। बरोबर। तो फिर वो मतलब आदमी को बुरा नहीं लगता। अभी हाँ जब जो बराबर है। ग्रुप बनाने वाले लोग हैं उनको थोड़ा दुख होता है ना हाँ, कि होता है वो ना, निकल पक्का होता चाहिए। है। सही। और दूसरा कुछ नहीं। और कैसा चल रहा है फिर बाकी सब लोगों का ट्रेड? बाकी सब लोग का तो अच्छा ही चल रहा होगा फिलहाल। ट्रेड तो मैं यूक्रेन के चक्कर में दो दिन, लास्ट 2 दिन तो ट्रेड किया ही नहीं है। नहीं नहीं, और ट्रेडिंग और एक ट्रेडिंग दिन में इतना जैसे नीचे, कितना एक दिन इतना नीचे ट्रेडिंग। आ गया, डर के मारे फर्दर सेल कर नहीं पाया, और रिवर्स होने का कोई हम्म। चांस ही नहीं देखा। तो उसमें मुश्किल से एक दो ट्रेड किया, नहीं के बराबर है। और कल भी मार्केट इतना पॉजिटिव हुआ, इतना घूम गया मार्केट, तो मैं बोला यार, अच्छा अच्छा है, बैठा रहो। कल भी एक दो मैंने नहीं छोटा सर, छोटा एक दो ट्रेड किया। प्रताप जी, मार्केट हाँ जी। स्टार्ट हुआ तब आपका 31 के ऊपर आपका विक्स था, बराबर। और हाँ एंड बराबर है। होते होते वो 26, तो कितना बड़ा मतलब वो ज्यादा बायर्स को बेनिफिट नहीं देता। मोमेंटम नहीं पकड़ ले तो देता। ठीक है, लेकिन वो हाँ इतना महंगा प्रीमियम, अगर कोई गुड न्यूज आ जाए तो हाँ विक्स एक झटके में कम हो जाएगी आपकी। हाँ, 30 से वो अगर 20 पे ऑप्शन। आ गई तो आपको ऑप्शन बायर्स का तो मूव भी होगा, मतलब मोमेंटम मिलेगा भी तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं, उसके लिए उसके तो चक्कर उसका में मैं नहीं किया, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे करेगा, लेकिन आपका ऑप्शन बड़ा उसी जगह में खड़ा नहीं रहेगा, आप जो भी करेगा नीचे ही आएगा। वो ठीक है, थोड़ा चल गया है इसके लिए मोमेंटम मिल गया, नहीं तो कल अगर 100-150 पॉइंट में मूव होता ना, 100 पॉइंट में, तो भी आपको कुछ नहीं मिलता। नहीं, मैं सुबह एक स्टार्टिंग का जो मूवमेंट आया था उसमें थोड़ा सा एक लिया था, और हम्म। वो भी एक दो लॉट का फटक से मैं बुक भी कर लिया, और बाद में पूरा दिन में कुछ नहीं किया। एक बार मेरे को कल 2:30 बजे के आसपास ना, प्रदीप जी, मेरे को ऐसे फील हो रहा था, जो हम्म। तब तो मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन वो ऑप्शन चेन बता नहीं रहा था, और कैंडल भी बता नहीं रहा था। तो फिर वो क्या किया, वो आप देखो उस टाइम में ना अचानक 2 कैंडल में 100 पॉइंट ऊपर चला गया। मैंने सी का, हाँ किसी ने बरोबर। सी बाई किया, 2 कैंडल में 100 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर पी में 100 पॉइंट नीचे आ गया। जो नहीं नहीं, किसी कल ने भी भी थोड़ा बहुत बहुत बरोबर वोलेटाइल हो गया हो था गया। ना। बरोबर बरोबर। मैं नहीं, वो बैंक थोड़ा निफ्टी सा देख रहा था। यूएस ने इतना ही बोल दिया कि हम बैटल में आएंगे नहीं, तो वो बस थोड़ा रिलीफ हो पॉजिटिव गया, हो इसके गया लिए वापस पब्लिक। सस्टेन हो गया, ना तो और भी नीचे जाता हाँ मार्केट शायद। हाँ, हाँ लेकिन मेरा कल ये था, लास्ट में इतना बढ़ गया ना, लेकिन उतना कितना भी हो, अभी तो वार तो चालू ही है, इतना बढ़ गया तो मेरा ऐसे दिमाग में था थोड़ा लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग वगैरह होगा, इसके लिए मैं सोच रहा था, लेकिन मैंने किया नहीं, करते थे तो ट्रैप हो एक जाते थे, बार मैं क्योंकि मैं बोलूं क्या पुट। प्रताप जी, हाँ देखिए जी। मार्केट माहौल कुछ भी हो, हाँ। सिर्फ उसका एक माइंड में रहने देना कि ठीक है, डाटा अभी भी क्या, अभी ये मोमेंट में डाटा क्या है। हम्म, और वो देखिए, और लोग अपने से ज्यादा लोगों को पता होता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि जो बिग मनी बराबर होता है उसको पहले पता होता है। इसके लिए मैंने बराबर। देखो परसों भी ऑप्शन चेन देखा, तो तभी बोला था मैंने कि 17,500 एक, अपना 16,500 एक क्रुशियल ओके, मतलब अभी भी है। हाँ बराबर। अगर मार्केट बॉटम में खुलता कहीं पे 17,000, हाँ। 16,240, 50, 60 के आसपास अगर खुलता ना, तो मार्केट वहां हम्म। से भी ऊपर का ही रन देता। हाँ, वो नीचे खुलता तो 480। पक्का मैं सी लेता था, लेकिन हाँ मार्केट ही खुला कितना ऊंचा थे ऊपर में। हाँ, वो ऊपर खुला, तो ऊपर खुलने के बाद भी मैंने जो रेजिस्ट मतलब जो टारगेट बताया था उस दिन की, 16,480 का कम से कम उछलेगा यहाँ तक। तो उसको हाँ क्या किया कि सुबह सुबह में उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर दिया। बराबर। सुबह में अगर देखेंगे ना तो 16,500 पे, 16,500 पे इतना स्ट्रॉन्ग पुट का डाटा ऐड हो गया। तो अगर हाँ 500 का अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया 16,500, तो उसका एक्सटेंशन, सपोर्ट का एक्सटेंशन ज्यादा से ज्यादा 470-80 तक जा सकता था नीचे। बराबर। लेकिन उसके ऊपर का भी जो था, हाँ 17,500 के ऊपर 550 पे भी अच्छा खासा एक सपोर्ट बना दिया, 600 पे भी बना दिया सपोर्ट।
तो मार्केट मैक्सिमम आया भी तो 16,550 के आसपास ही मार्केट आया दिन भर मार्केट में। गया। उसके नीचे आने की कोशिश नहीं हुई, क्योंकि नीचे वाला पुट राइटर देखिए, ये देखिए, ये पोजीशन ऐसा होता है, अपन उसको ऑप्शन चेन के हिसाब से पीसीआर वो जो रेशो होता है, पुट कॉल रेशो जो होता है, उसके हिसाब हाँ से इसको ओवरसोल्ड पोजीशन बोलते हैं। बराबर। ओवरसोल्ड मतलब क्या, कि जो बड़ा बिग मनी है, सब वो तो ऐसा बॉटम देखता है ना, बॉटम वो देखते तो हैं बोलता है बराबर। कि बॉटम में आए तो वो लेने के लिए बैठा होता है। हम्म, मैं तो बोल रहा था ना, कल मैंने एक मजाक में भी बोला कि कोई पॉजिटिव न्यूज अगर आ गई ना, तो इतिहास दोहराएगा मार्केट, चला और बराबर। 100-500 पॉइंट ऊपर सीधा निकल जाता है। हम्म। और वो लेकिन कल का क्या हाई है, पॉजिटिव। ये दो दिन ना प्रदीप जी, ये 2 दिन ना मेरा एकदम मैं शांति से बैठा था। मैं बोला यार कुछ 2 दिन जाने दो, 2 दिन सही है जाने दो, सर, बाद में क्योंकि क्या है, देखेंगे। ये देखिए, ये जो होता है ना, मेक और ब्रेक होता है। कोई बैड न्यूज हाँ आ जाए तो 100, 200, 400, 500 पॉइंट नीचे, अच्छा न्यूज आ जाए तो 200, 400, 500 पॉइंट ऊपर। यहाँ पे मतलब हम मैंने खुद कल ट्रेड भी लिया ना, मैंने 5 ट्रेड किए, 5 में से तो एक ही अच्छा मिला, 3-4 में तो ऐसा बोलिए कि सिर्फ स्काल्पिंग और 10-10, 20-20 पॉइंट का बस, नथिंग। तो मतलब मिला भी 30-40 भी पॉइंट मिले, लेकिन और ऊपर जाएगा इसके लिए रुके रहे, तो फिर वो थोड़ा नीचे आके निकलना पड़ा। कई एक बार तो ऐसा हुआ कि अच्छा खासा प्रॉफिट था, लेकिन बॉटम में पुट राइटर बना हुआ था, इसके लिए ऐसा लग रहा था कि एक बार और जाएगा ऊपर, जहां पे रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार, उसको ब्रेक करेगा। लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं। उन्होंने क्या किया कि वो जो बड़ा प्रीमियम था ना, उसको खाया मस्त ऊपर, थोड़ा बहुत नीचे करा करा के दोनों तरफ से। कल ऑप्शन सेल थोड़ा कम पैसा कमाया। हाँ, बहुत ज्यादा प्रीमियम तो था ना, इसके लिए फिर मतलब वो जो समझिए कि जो 150 प्रीमियम मिलना चाहिए वो डायरेक्ट 300 मिल रहा था कल। 300 में मिल रहा था। नमस्ते ये सभी और को, अमित मोगे बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग अच्छा सर। अमित जी आ जाइए। गुड बढ़िया बढ़िया गुड सर, इवनिंग आप अमित जी, बताइए। वेलकम। आपका चलो ही बढ़िया वेटिंग है। था सर। एक बेसिक चीज बताता हूँ। यहाँ पे शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में जो स्मार्ट मनी होता है वो हमेशा एसएल हंट करता है। उसका एक ही रीजन है, उनको अपनी ये मालूम है, हैसियत मालूम है रिटेल ट्रेडर्स की, कि रिटेल ट्रेडर कहाँ तक का एसएल लगा सकता है। तो उस हिसाब से वो अपनी चाल चलता है। तो हमेशा रिटेल ट्रेडर ही ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज, वो ट्रैप में से बचने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं। हमेशा ये याद रखिए, आप जो कर रहे हो वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो। 5 मिनट के बरोबर। टाइम फ्रेम पे इतना वोलेटिलिटी रहेगा आपको कि आपका एसएल दोनों तरफ फिट हो सकता है। तो अगर आपको बरोबर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करना है, तो आपको 1 आवर के चार्ट पे आपको ट्रेंड चेक करना है, क्या ट्रेंड है। क्यों भाई, बिल्कुल बरोबर। थोड़ा बिल्कुल सा सही। स्क्रीन शेयर करूं क्या? हाँ जी की को होस्ट बनाना पड़ेगा ना। हाँ, थोड़ा सा बेसिक ज्ञान दे देते हैं, ताकि मतलब बेसिकली ये भी मालूम होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें। अगर मान लो आपके पास ऑप्शन चेन नहीं है अवेलेबल, तो बिना ऑप्शन चेन के, बिना इंडिकेटर के आप मार्केट का ट्रेंड एनालाइज कैसे कर पाओगे? मतलब आज जो बायस व्यू होता है वो नहीं रखना। वी आर अपॉर्चुनिस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिस्ट है तो पी नीचे जा रहा है तो पी खरीद लेंगे, ऊपर जा रहा है तो कॉल खरीद लेंगे। लेकिन वो पहचाने कैसे, ये सबसे बड़ा एक क्या बन जाता है, इश्यू बन जाता है, कंफ्यूजन बन जाता है। वो हड़बड़ी में ट्रेड लेते हैं, लेना है इसके लिए। एक चीज याद रखे, रोज ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। आपके अगर सेटअप में बैठता है तो ही ले। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे 5 दुकान है, 5 अलग अलग एरिया के दुकान है। ठीक है, उसमें से एक दुकान लॉस में चल रहा है और बाकी के 4 दुकान प्रॉफिट में चल रहा है। मैं कौन सा दुकान बंद करूंगा, लॉस वाला या प्रॉफिट वाला? जो प्रॉफिट में चल रहा है वो बंद करूंगा, या जो लॉस में चल रहा है वो बंद लॉस वाला लॉस बंद वाला। करेगा। करूंगा? जो लॉस वाला है वो बंद करूंगा। स्टॉक मार्केट में हम एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। जो प्रॉफिट रनिंग होता है वो इमीडिएटली निकाल लेते हैं कि भैया इसमें ही लॉस ना हो जाए, ये प्रॉफिट अच्छा है निकाल लो। लेकिन जो लॉस वाला पोजीशन है वो लॉस वाला ही बना दो। ये एकदम एकदम आपने 100% अमित जी सही बोला है। सबका दिमाग में एक साइकोलॉजी, मेरा पता नहीं, मेरा दिमाग में तो साइकोलॉजी कर रहा है जो अरे ये नीचे आ गया है तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और जो प्रॉफिट हो रहा है उसको ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए बोल के उसको कवर कर दे। हंड्रेड करेक्ट। परसेंट आपने सही बोला।
तो इसका प्रॉब्लम क्या है मालूम है, ये मेरे साथ भी होता था जब मैं इनिशियली ट्रेडिंग करता था ना, मैं भी गुजरा हूँ इन सब चीजों में से, फिर एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया। ये इसकी वजह से होता है कि बेसिकली हमारा ईगो आड़े आता है, हमारा ईगो आड़े आता है, साला मैं लॉस में जा ही कैसे सकता हूँ, हो ही नहीं सकता है, चलो मैं एवरेज करता हूँ, मैं एवरेज करता हूँ, मैं एवरेज करता हूँ। उस एवरेज के चक्कर में पूरा डीमैट अकाउंट खाली हो जाता है। वैसे पूरा नहीं खाली हो करना है, जाता एक स्टॉप लॉस लगाओ, हिट हो गया ना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लो कि भैया आज लॉस हो गया, डेली नहीं होगा। आप 10 ट्रेड लो और पूरे 10 ट्रेड में ना लॉस हो गया ये मुझे बता, ठीक है, 10 ट्रेड लो, टेक 10 ट्रेड्स, और वो 10 के 10 ट्रेड में आपको लॉस हो गया, ऐसा सिचुएशन नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं एग्जैक्टली होता exactly. है। तो ऐसे नहीं होता है, तो इसका कारण क्या है, अपने पास पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम है, ठीक है, अपने को पेशेंस लेवल बनाए रखना, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेट का मैच है, ठीक है, स्लोअर विकेट है, ठीक है, कि विकेट स्लो है, तो स्लोअर विकेट पे किसको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, बॉलर्स को ना, हाँ, क्योंकि स्लोअर विकेट है, बॉल बैट पे आएगा नहीं, तो बैट्समैन चुक करेगा और वो आउट हो जाएगा। बराबर। ऐसा ही है यहाँ पे, आपको विकेट, आज का विकेट क्या है वो एनालाइज करना है। आज का विकेट मुझे स्लोअर लग रहा है, मतलब स्लोअर विकेट मतलब बेरिश, तो मुझे यार वेरी। लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हमको एक रिवर्सल दिखता है, हम ट्रेड ले लेते हैं, एंड देन वो वहां से ऊपर नहीं जाता है, नीचे ही जाता अमित जी, आपने जो एक चीज बोला है ना, उसमें मैं आपको मेरा एग्जांपल बताता हूँ। आपने 10 ट्रेड लिया ना, 10 ट्रेड में शायद आपका 7 या 8 का प्रॉफिट होगा। अब वो है। प्रॉफिट हजार हजार करके 7 हजार कमाएंगे, बाकी जो तीन तीन नुकसान होगा ना, वो आपको 20-25 हजार लेके जाएगा। क्योंकि उसमें उसका कारण यही है, आपके पास ईगो है, आपके पास ग्रिड है, आपके पास एक्साइटमेंट है, ठीक है। आप मतलब आप नहीं, नॉट यू पर्टिकुलरली, मैं समझ, बट ऑल ट्रेडर्स। हाँ, ऑल ट्रेडर्स, ऑल ट्रेडर्स, जो भी बिगनर्स है, नोवाइस है, जिनको स्टॉक मार्केट में काम कर, उनके पास क्या होता है ना, यार भैया 8 60 ट्रेड्स में ना 7 हजार कमा लिया, एक एक हजार करके कमा लिया, अभी नेक्स्ट ट्रेड का है ना मेरा प्रॉफिट 2,500, 2,500 के नीचे मानूंगा ही नहीं, फिर वो नीचे आ गया लॉस, नीचे आ गया लॉस हो गया, नहीं ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये चक्कर फिर में जो एवरेज कर 7 हजार दिया। होता है ना, वो डबल आपका हाँ, निकल जाए। बराबर, वही वही होता है, वही होता है 100%। मैं तो वही बोला आपको। आप है ना प्रदीप जी का एक एग्जाम्पल रखिए, आपने किसी ने एनालाइज किया है, ऑब्जर्व किया है मालूम नहीं, प्रदीप जी जब भी उनके सेटअप में बैठेगा तो ही उनका, ठीक है, प्रदीप जी के सेटअप में बैठा तो ही उनका स्क्रीनशॉट आए कि यहाँ हाँ, पे बाय, ये मेरा टारगेट, वो बराबर। वो डाल सकते हैं ना हर 2 मिनट में, उनके पास तो हाँ, ऑप्शन चेन है, उनको मालूम है पुट राइडर्स ज्यादा है, तो वो पुट राइडर्स ज्यादा है तो कॉल ले लेंगे, कभी भी ले सकते हैं, लेकिन उनको मालूम है उनका एक सेटअप है, वो सेटअप में बैठा तो ही वो ट्रेड लेंगे। ये बराबर। कब मालूम पड़ा, ये एक्सपीरियंस से मालूम पड़ा, ये हमने सीखा, ये किसी ने ऑब्जर्व किया मालूम नहीं, लेकिन मैं रोज ऑब्जर्व करता हाँ, यस हूँ। यस, मैं मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ प्रदीप जी का। शिव शिव जी की बात कीजिए, शिव जी मॉर्निंग का एक ट्रेड लेते हैं, कब लेते हैं, उनके सेटअप में बैठा होता है, उनका एक सेटअप है, हर एक ट्रेडर का यूनिक स्टाइल होता है ट्रेडिंग करने का, मेरा प्राइस बराबर। एक्शन है, प्रतीक जी का ऑप्शन चेन है, शिव जी कुछ हम्म, इंडिकेटर्स भी मिक्स करके लेते हैं। तो क्या होता है ना, आपको एक तरीका आपको पकड़ना है और उस तरीके में मास्टरी हासिल करनी है, फिर वो तरीका कौन सा भी हो, जो तरीका आपको कंफर्टेबली आप उसको ग्रैप्स कर सकते हो ना, वही तरीका अपना, कोई भी हो, आप किसी को भी फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखना, सेटअप में बैठा तो ही ट्रेड लूंगा, रोज ट्रेड लेना कंपलसरी नहीं है, अगर डिमैट में से आपको पैसा बचाना हो तो। अभी इसी चार्ट का हम एनालाइज करते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। शिव जी आप थोड़ा सा 11 बजे से पहले का 2 कैंडल्स पे लेके जा सकते हो कर्सर, बस, तो और एक पीछे 10:45, 10:45, अभी यहाँ पे क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ, ये प्राइस एक्शन क्या है आपको बताता हूँ। निफ्टी सवेरे ओपन हुआ, अच्छा मस्त कैंडल, तगड़ा कैंडल बना मॉर्निंग का, इसके ऊपर मैंने बाय कर लिया पहले 5 मिनट के कैंडल के बाद, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, एक बेस बना है, 9 9 15, 9 20, 9 25, 9 25, 9 30 और 9 35, ये जो 3 कैंडल है इसका बेस बना है। ये बेस बनाने के बाद एक अच्छा ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया वो बेस का,
तो वहां पे भी मैंने बाय कर लिया। कहाँ तक गया? ऊपर तक। उसके बाद एक इन्वर्टेड हैंगिंग मैन, मतलब इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया। कहाँ तक नीचे आया? जहां पे पहला बेस बनाया था वहां तक नीचे आया। नहीं नहीं, पीछे शिवजी, ये वाला 9, नहीं नहीं, उससे पहले वाला। हाँ, ये एक हैंगिंग मैन है, ये बेस है, ये 3 कैंडल्स बेस है। प्रदीप जी अमित जी को होस्ट कर दो ना। प्रदीप जी अमित जी को होस्ट कर दो तो अच्छा रहेगा। नहीं, अमित जी को होस्ट कर दिए हैं ऑलरेडी। कर दिए ना, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। अमित जी आप कर सकते हैं अभी। हाँ हाँ, मैं शेयर कर रहा हूँ मेरा स्क्रीन, 2 मिनट। दिख रहा है मेरा स्क्रीन सबको? हाँ दिख रहा है। चलो निफ्टी में जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अभी ये मैं डिलीट करता हूँ ये मेरे सारे। अभी थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक मार्केट साइकिल के बारे में बताऊँ। मार्केट कैसे जाता है? ऊपर ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। मार्केट ऐसे कभी स्ट्रेट नहीं ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मली है ना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ। वो इसके लिए करता हूँ बेसिकली, अगर मेरा मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये एक इम्पल्स वेव है, ये एक करेक्टिव वेव, ये मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लो बना। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे यहां से लेके यहां तक उसने एक स्ट्रेट रो में ऊपर गया है, तो वही सेम डेली में होगा क्या? डेली कैंडल, डेली चार्ट पे नहीं। डेली चार्ट पे कैसे होगा? डेली चार्ट पे ऐसे होगा, ये वाला, ठीक है। प्रदीप तो जी ये कुछ बन दिखाई गया नहीं आपका दे रहा है, आपका प्राइमरी स्क्रीन वेव। में किधर काम कर रहे हो? और सर ये तो आपकी क्या मूवमेंट शो नहीं हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है, मूवमेंट शो नहीं हो रही। मूवमेंट अच्छा, शो एक नहीं हो मिनट रहा है रुको, स्क्रीन। एक मिनट कुछ रुको। स्टक हो गया सर। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, गलत हो गया कुछ, 2 मिनट लो, अभी दिखेगा आपको। हाँ अभी दिख रहा है। अभी आपने हाँ, येलो कलर अभी के दिखेगा। मार्किंग किया, यस। हाँ हाँ हाँ, मार्केट है ना कभी एक लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। मार्केट कैसे ऊपर जाएगा? अगर ऊपर जाना है तो एक इम्पल्स वेव बनाएगा, फिर एक करेक्टिव वेव बनाएगा, और दोबारा अगर इम्पल्स वेव बनाना है उसको, तो उसका ये हाई तोड़ना ही पड़ेगा, तो ही फॉर मानूंगा कि वो इम्पल्स वेव। फिर दूसरी तीसरी बार क्या करेगा? वापस यहाँ तक आएगा, एक करेक्टिव वेव बनाएगा, वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे ये हो गया। तो मंथली चार्ट पे ये जो इम्पल्स वेव है, वो डेली चार्ट पे आपको कैसे दिखेगी? डेली चार्ट पे ऐसे दिखेगी, यही वेव। यहाँ से लेके ये पॉइंट तक डेली में मल्टीपल इम्पल्स और करेक्टिव वेव बनते जाएंगे। अभी डेली में वेव है, ये वाली वेव, वो 5 मिनट के चार्ट पे कैसे दिखेगी? ऐसे। तो मतलब ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और डेली और 5 मिनट देखेगा तो डेली प्राइमरी, और 5 मिनट आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो भी अनम्यूट किए हुए हैं उसको म्यूट कर लें। यहाँ तक समझ में आ गया कि मार्केट कभी एकदम से ऊपर नहीं जाए। मार्केट एक इम्पल्स वेव बनाएगा, एक करेक्टिव वेव बनाएगा, उसके बाद ऊपर। अभी ये जो नीचे गिरने वाला है, ये करेक्टिव वेव है या इम्पल्स वेव, ये कैसे मालूम पड़ता है? तो अपने पास एक टूल है, फिबोनाची, बहुत बढ़िया टूल है। इसमें जो लेवल्स होते हैं 0.23, फिर 0.35, 50 एंड 65 या 60, ये तीनों लेवल से अगर मुझे एक रिवर्सल मिला तो मार्केट ने बनाया है करेक्टिव वेव। लेकिन अगर सिर्फ 65 के नीचे गया तो मान लो कि ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। अभी अगर हम बैंक निफ्टी का हम लोग एनालाइज करते हैं, बैंक निफ्टी में मंथली चार्ट पे जाता हूँ। मंथली चार्ट पे आपको अभी क्या दिख रहा है? कोई बता सकता है कि ये ट्रेंड अप है या डाउन है? ये बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है? कोई बता सकता है? बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड लग रहा है। बुलिश ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ से ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, नीचे आ गया, ऊपर गया, नीचे आ गया, हायर हाई लो, हायर हाई लगा रहा है, हायर हाई हायर हाई लगा। उसने ये जो हायर लो है ये ब्रेक किया है क्या मंथली चार्ट पे? नहीं किया। मतलब क्या है? मेरा बेरिश ट्रेंड नहीं चल रहा। अगर ट्रेंड चेंज होता है, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है? मार्केट ऐसे हायर हाई हायर लो बना रहा है, ठीक है, उसके बाद यहां तक गया, एंड देन उसने ये वाला जो है ना, ये लो तोड़ दिया। तो मतलब क्या हुआ? जो पहले करेक्टिव वेव था वो अभी इम्पल्सिव वेव बन गया।
तो मार्केट वापस रिटेस्ट करने जाएगा इसको, फिर दोबारा नीचे आएगा। जब तक कि मेरा लास्ट लोअर हाई नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है, मार्केट बेरिश नहीं है, मार्केट बुलिश। ओके मंथली पे मुझे मार्केट बुलिश दिख रहा है। वही चीज अगर मैं वीकली पे आता हूं, तो वीकली पे अभी क्या दिख रहा है आपको? वीकली पे मुझे मार्केट दिख रहा है साइडवेज। क्यों? रीजन है, यहां से ऊपर गया, ठीक है, ये हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रहा था, फिर क्या बाद हुआ, में ब्रेक नीचे कर आ दिया। गया, लेकिन उसने ये वाला हाई तो ब्रेक नहीं किया, तो मतलब ये नहीं। इम्पल्सिव नहीं है। फिर उसने नीचे आया, लेकिन ये उसने नीचे का जो हायर लो था, लास्ट हायर लो, वो ब्रेक नहीं किया। मतलब अभी तक मार्केट ना बुलिश है ना बेरिश है, तो वीकली पे हो गया मार्केट न्यूट्रल। अभी मैं क्या करूंगा, एज अ वेरी मैं उसमें जोन्स मार्क करूंगा, क्लेवर ट्रेडर, मैं उसमें जोन्स मार्क करूंगा। मुझे मालूम है ये क्रूशियल जोन है मेरा, दिस इज अ क्रूशियल जोन। वीकली पे ये जोन मैंने मार्क कर दिया, तो यहाँ से ये जो जोन मैंने मार्क किया, यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग आया, ठीक है, यहाँ से भी एक अच्छा खासा बाइंग आया था। तो ये एक हो गया बाइंग, ये दो हो गया बाइंग। अभी उसके थोड़ा सा ऊपर से मुझे एक अच्छा बाइंग दिख रहा है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना है वीकली पे, ठीक है, और ये है मेरा डिमांड जोन। तो ये मेरा क्या बना, ये मेरा बना डिमांड जोन। अभी मेरा सप्लाई जोन कहाँ पे है, जहां से सबसे ज्यादा बिक वाली आई थी, वो ये वाला जोन है, ये वाला जोन है और ये वाला जोन। तो अभी क्या होगा, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट एक बेस बनाएगा, सीधा ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट का मूवमेंट होता है, मार्केट का फेजेस होता है, एक्यूमुलेशन, रीएक्यूमुलेशन, फिर आपका आ गया डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आप या मैं, ये फेज कौन सा है, एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम तय नहीं कर सकते। क्यों? उसके पीछे रीजन है। तो वो पहचाने कैसे? पहचानना बड़ा आसान है। मार्केट ऊपर जा रहा है, एक यहाँ पे बेस बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया, मतलब क्या है, मार्केट ने बेस बनाया था, फिर एक अच्छा ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, मतलब दिस इज एक्यूमुलेशन फेज, ठीक है। फिर ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा बेस बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया, मतलब ये क्या हुआ, रीएक्यूमुलेशन। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे वापस वो बेस बनाना शुरू करता है। मतलब क्या है, यहाँ पे जिन्होंने बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, तो इन्होंने जो बाय किया है, अभी आ गया आपका, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की बात है, अभी आ गया प्रॉफिट बुक। तो यहाँ से एक कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक किया, मतलब क्या है कि भैया ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, अभी दबा के सेलिंग होगा। तो वो कहाँ तक आ सकता है टेस्टिंग के लिए, ये लेवल तक आ सकता है, शायद यहाँ पे वापस रीएक्यूमुलेट होके ऊपर जाए, या यहाँ पे वापस रीडिस्ट्रीब्यूशन होके नीचे आए। तो ये होता है मार्केट साइकिल के फेज, एक्यूमुलेशन, रीएक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये सभी टाइम फ्रेम्स पे होता है, ये सभी टाइम फ्रेम पे होता है। लेकिन आप बोलोगे सर सभी टाइम फ्रेम्स पे होता है तो कौन सा मानना चाहिए, कौन सा एक्यूरेट रहेगा? एनी टाइम फ्रेम हायर देन डेली, अगर ये आपको दिख रहा है सिनारियो, तो दैट इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। आपको अच्छा खासा मस्त मूव मिल सकता है। एनी टाइम फ्रेम मोर देन डेली, मतलब डेली, वीकली, मंथली, जहां पे भी एक आपको ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। निफ्टी में हुआ था, डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं मैं, निफ्टी में हुआ था, अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो तो। ये जो दिख रहा है आपको, ये जोन, दिस इज एक्यूमुलेशन जोन। फिर क्या हुआ, ये कैंडल ने ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया निफ्टी रुका नहीं, सीधा ऊपर। तो यू कैन यूज दिस टू बाय स्टॉक्स इन इक्विटी, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, फ्रॉम निफ्टी 50 स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि निफ्टी जो इंडेक्स है यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है, उसके बाद ये कैंडल ने एक अच्छा खासा मुझे ब्रेकआउट दिया, ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इसने मुझे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद, ये क्लोज होने के बाद ऊपर, इसके ऊपर मैं निफ्टी 50 के स्टॉक खरीद सकता था। सोचो अगर स्टॉक यहाँ पे खरीदा है, आई वुड हैव गॉट, जब तक कि मेरा हायर लो ब्रेक नहीं होता है, आई वुड स्टिल स्टे इन दैट स्टॉक बिकॉज द ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। डेली पे कैसे हुआ, अभी डेली पे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ।
ट्रेंड कैसे चेंज हो गया, यहाँ से ऊपर गया, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, फिर यहाँ पे उसने एक लोअर, ये जो हायर लो है, ये जैसे ही निफ्टी ने इस कैंडल ने ब्रेक किया, मुझे मालूम पड़ गया हायर लो ब्रेक किया है, तो फॉर्मेशन क्या हो गया अभी, लोअर हाई एंड लोअर लो। तो जैसे ही ये कैंडल ने ब्रेक किया, मैं एक ट्रेड ले सकता था शॉर्ट फ्यूचर्स में, सीधा नीचे। फिर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ देखो ट्रेंड कैसे पहचानना, सिर्फ स्विंग हाई स्विंग लो निकालना है। फिर क्या हुआ, ये जो पार्ट है, जैसे ही ये कैंडल ने ब्रेक किया, मुझे मालूम पड़ गया कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया। क्यों, जो प्रीवियस जो हाई था, लोअर हाई था, उसने ब्रेक कर दिया और मार्केट ऊपर चला गया। कहाँ तक ऊपर चला गया, यहाँ तक। ये जो उसका एक स्ट्रॉन्ग जोन है निफ्टी का, ये तोड़ने के लिए निफ्टी को कम से कम एक ये साल तो चला जाएगा। देखो यहाँ से ऊपर गया, एक सडन फॉल आ गया, ये तोड़ा नहीं था, ये कैंडल ने तोड़ा, लेकिन कल अभी क्या दिया है निफ्टी ने, एक बाउंस दिया है। तो हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, या हो सकता है कि दिस इज अ ट्रैप, तो यहाँ से वापस नीचे आ जाए निफ्टी। अगर नीचे भी आना है तो ये लेवल तक आ सकता है, 15,600 तक। इट कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन, दिस इज अ मार्केट। लेकिन अपने को बायस व्यू नहीं बनाना है। अगर निफ्टी में मुझे एनालाइज करना है तो वीकली का कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है। अभी वीकली पे देखो उसने क्या किया, ये ट्रेंड बन रहा था, तो उसने ये जो हायर लो है ये ब्रेक किया, यहाँ तक आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये जो ट्रेंड है इसका, ये चल रहा है अभी साइडवेज निफ्टी का। हो सकता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, हो सकता है कि एक्यूमुलेशन फेज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको पकड़ के चलना है, ये है, ये मेरा सप्लाई जोन है और ये मेरा डिमांड जोन। तो ये जो सप्लाई जोन है ये स्ट्रॉन्ग है, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बने हैं, दोबारा बने हैं। अभी ये शायद तीसरी बार ब्रेक करने आए, वापस नीचे आए, चौथी बार हो सकता है ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, ठीक है। सो नाउ अगर मुझे इंट्राडे करना है तो मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आऊंगा, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आई वुड मार्क इंपॉर्टेंट डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। सो क्या था, ये मेरा जो था ना, ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, लेकिन उस दिन क्या किया निफ्टी ने, ये डिमांड जोन जो है इसके नीचे ही खुल गया निफ्टी। तो अभी ये क्या बना, ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये जोन। तो जब तक ये जोन के ऊपर मुझे एक अच्छा तगड़ा कैंडल, ग्रीन कैंडल नहीं मिले, मैं पोजिशनल नहीं लूँ, मैं इंट्राडे करूंगा, लेकिन निफ्टी में लॉन्ग पोजिशनल नहीं लूँ। ये ग्रीन कैंडल ने, अभी वाइड रेंज कैंडल का मतलब क्या है, कि ये एक ऐसा ग्रीन कैंडल बना है जिसका विक छोटा हो और उसका वॉल्यूम भी वो कैंडल की तरफ बड़ा होना चाहिए, और वॉल्यूम बार पे ये जो वॉल्यूम का कैंडल है ये 20 EMA के ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, ये इतना बड़ा वॉल्यूम बार बना है लेकिन